हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, सुबह सुबह उठती हूँ और 4 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। और आज भी उठी थी सुबह 4 बजे से, और अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 के समथिंग हो रहा है। और इसी टाइम से मैं जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो अपना स्टार्ट कर देती हूँ। और डेली मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ सुबह सुबह। सो बस उसके जो नोट्स हैं वो क्रॉनिकल मैगजीन से मैं पढ़ती हूँ और उसी के नोट्स उसी से प्रिपेयर करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको भी अगर डेली सुबह सुबह पढ़ना है तो मेरे साथ उठ जाइए और मेरे साथ स्टडी करिए। क्योंकि मैं जो है कल से यानी 17 जुलाई से मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए लाइफ स्टडी करूंगी। और सुबह 4:30 बजे से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। देन इसके बाद में सुबह जो है पढ़ने के बाद दोपहर को जो टाइम रहेगा 2 बजे से वो हम लोग हिंदी को कवर अप करेंगे। सो हिंदी में घटना चक्र करेंगे और सुबह सुबह 4:30 बजे से 1 घंटे का जो सेशन रहेगा 4:30 से 5:30 उसमें करंट अफेयर्स को करेंगे। और साथ में जो हिंदी रहेगा 2 से 3 वो हमारा 1 घंटे का वो भी रहेगा और उसमें हम लोग हिंदी घटना चक्र को फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग बोल रहे थे कि जो स्ट्रेटजी है स्टेप बाय स्टेप लेके आइए और टॉपिक वाइज हमको मतलब समझ में आनी चाहिए कि हम लोग को टारगेट भी देना, क्योंकि जो टारगेट बेस्ड स्टडी होगी उससे क्या होगा कि हमारे जो डेली के टारगेट्स हैं वो अचीव होते रहेंगे और जो सिलेबस है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 17 जुलाई से आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। सो उसी में हम लोग कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये लाइव स्टडी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तभी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल के लिए रेडी होंगे या नहीं, तभी मैं लाइव स्टडी लेके आऊँगी। अदरवाइज़ मैं जैसे पढ़ती हूँ मुझे तो वैसे ही पढ़ना है। अगर साथ में ग्रुप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो आपको भी हैबिट पड़ जाएगी सुबह सुबह उठने की, और जैसे 4:30 होंगे वैसे ही हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट जो होगा हम लाइव चैट देखेंगे, देन इसके बाद में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए करंट अफेयर्स को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोग करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हैं और कौन से मैगजीन से कर रहे हैं। सो इसीलिए मैंने जो है करंट अफेयर्स को इसलिए बोला है कि आप जिससे भी पढ़ोगे वो हम लोग 1 घंटे पढ़ लेंगे। और जैसे कि हिंदी सबको पता है कि हिंदी हमारा जो है वो घटना चक्र तो मेन होता है, ये सभी के पास होगा घटना चक्र। सो उसी से हम लोग घटना चक्र करेंगे और उसके जो टारगेट्स होंगे वो डेली होंगे। और जो ये करंट अफेयर्स वाला जो सेशन रहेगा वो हमारा 1 घंटे का रहेगा और हिंदी भी 1 घंटे का ही रहेगा। और यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ और सुबह के जो भी काम होते हैं वो मुझे अभी ख़त्म करने हैं और फिर इसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाना है। क्योंकि आप सभी को पता है सुबह उठने के बाद मेरी जो भी डेली रूटीन होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मीन्स पढ़ाई करना, देन इसके बाद में वॉक करना, फिर किचन के काम में लग जाना है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और पढ़ाई करती भी हूँ और साथ में किचन का भी काम देखना होता है। सो ये चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ का एक पार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे सुबह के जो काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे और नहा धो के अब बैठ गई थी अपनी सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए। सो यहाँ पे मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री में मैं देखिए अभी क्या है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी ये है कि जैसे कि 15 डेज़ जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन इसके बाद में जितना मैक्सिमम हो सकता है 15 डेज़ में उसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। और इसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट है उसको भी बाद में 15 डेज़ बाद उसको भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। सो इस तरह का थोड़ा सा है रूटीन, मैं आपके साथ डेली शेयर करती रहूँगी कि मीन्स जैसे कि मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और सो करंट अफेयर्स डेली का हो गया और हिंदी हो गया। सो ये जो रहेगा ये 15 डेज़ रहेगा। मीन्स करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा, हिंदी 15 डेज़ हो जाएगी और साथ में हिस्ट्री हो जाएगी 15 डेज़ और एक साथ में यूपीजी के। तो इस तरह का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा मैंने फॉलो किया हुआ है कि एक दिन में जो 4 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने हैं और 7 से 8 घंटे की जो स्टडी होगी वो हमें कंप्लीट करनी है। सो ये 15 दिन की रहेगी और 15 दिन बाद जो अदर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको फॉलो करूँगी। सो इस तरह से मुझे ये देखना है कि 15 दिन में मैं कितना मैक्सिमम कर पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करूँगी ताकि हमारा जो सिलेबस है वो अगस्त मतलब लास्ट अगस्त तक वो ख़त्म हो जाए और सितंबर से मुझे हर हाल में अपनी स्टडी जो है वो प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट कर देनी है। मीन्स जो टेक्स्ट सीरीज होगी वो स्टार्ट कर देनी है। मेरे एक व्यूवर का कमेंट आ रहा था कि वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जान रही थी क्योंकि उनको बुक लेनी है और उनके पास अभी मेडिवल हिस्ट्री की कोई भी बुक नहीं है। सो उन्होंने मुझसे पूछा है और उन्होंने 1-2 बार मुझे मैसेज करके कहा है, लेकिन मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। सो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको बता रही हूँ कि देखिए वैसे तो मैंने बुक का कलेक्शन दे रखा है,
क्योंकि मेरे पास जो भी बुक्स का सोर्सेज है वो एनसीईआरटी है प्लस परीक्षावाणी है और साथ में घटना चक्र है। ये बुक्स हैं वो, इनके अलावा मेरे पास और कोई बुक का कोई सोर्स नहीं है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई इकट्ठा करने की नीड भी नहीं है। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं बुक के, वो आप उन्हीं बुक को बार बार फॉलो कर लो, बार बार पढ़ लो, और इतनी बुक्स मेरे ख्याल से बहुत सफिशियंट होती, जो भी आपके पास हो। और इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैं अभी इन्हीं बुक्स को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लें और तो ही अच्छी बात है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने के बजाय हमारे पास जो भी सोर्स है हम उन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं और उनका बार बार रिवीजन कर लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड देखिए, हिस्ट्री में देखो ये प्राचीन भारत है, ये मेरे पास है परीक्षावाणी की है। साथ में ये आधुनिक भारत है, ये भी परीक्षावाणी है, लेकिन ये परीक्षावाणी की जो मेडिवल हिस्ट्री है वो नहीं आती है। सो इसके लिए जो है वो मेरे पास एनसीईआरटी की ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ये आप देख सकते हैं, ये सतीश चंद्रा की है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो इससे आप पढ़ेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। सो आप इस तरह का कवर पेज देख लीजिए। अब ये आपको मार्केट में वैसे तो हो सकता है कि कम अवेलेबल हो, क्योंकि मुझे भी ये ऑन डिमांड करने पे ही मिली थी। जिस बुक स्टोर से मैं लेती हूँ तो उनके पास थी नहीं, तो सो मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की थी मुझे चाहिए, सो उन्होंने मंगवा दिया था। तो आप भी अब जहाँ से बुक सेंटर से आप लेते हैं वहां पे अगर आप जाके देखिए, अगर उनके पास ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, उनको ऑर्डर दे दीजिए तो वो आपको मंगवा देंगे। सो इस तरह का कवर पेज है, आप देख लीजिए। ये मध्यकालीन भारत है, सतीश चंद्र की क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये है आपका, ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही वाली बुक ले लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन था तो उनको मैंने बता दिया है और अप्लाई कर दिया है। सो आप देख लीजिए, ये वाली जो बुक है वो मैंने बता दी है, जो भी मेरे पास थी आप उसको ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में दोबारा, क्योंकि दोपहर का जो भी काम होता है वो करना होता है, मीन्स मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है। और सो ये सुबह के कुछ बर्तन थे, बस उन्हीं को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ, क्योंकि सुबह बस नहा धो के मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और इसके बाद जो भी बर्तन होते हैं वो मैं दोपहर में धुलती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो दोपहर का खाना बनाया था वो खाने के बाद अब बैठ गई थी हिंदी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो है हिंदी वो शुद्ध वर्तनी करूँगी, शुद्ध वर्तनी और शुद्ध अशुद्ध जो भी वाक्य होते हैं उन सबकी मैं प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है और आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी मैं लाइव स्टडी लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लेके आऊँगी। और फ्रेंड देखिए, अगर मैं सुबह लाइव स्टडी लेके आऊँगी और दोपहर को भी लाइव रहूँगी, मीन्स जो दिन के 2 घंटे हैं वो लाइव रहेंगे, तो जो ब्लॉग है डेली का वो आपको शाम को ही मिल पाएगा, मीन्स 5 बजे के बाद वाला जो टाइम है उसी टाइम पे मिल पाएगा, 5 से 6 के बीच में। सो आप लोग को जो ब्लॉग्स मिल रहे थे अभी सुबह, वो सुबह नहीं मिल पाएंगे, अब शाम को ही मिल पाएंगे, क्योंकि जो सुबह है वो लाइव स्टडी होगी तो शाम को ही ब्लॉग मिल पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जब हिंदी में पढ़ती हूँ तो हिंदी को तो मैं काफ़ी बार रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मीन्स अगर एक दिन भी बीच में स्किप हो जाता है तो हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर स्कोरिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो वो चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी। सो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है कि इस तरह के जो टारगेट्स है, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मीन्स जो 15 डेज़ का चैलेंज है इसी तरह का लेके आऊँगी, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। और यहाँ पे देखिए, हिंदी मैंने पढ़ लिया था, थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया था, देन इसके बाद बैठ गई थी यूपीजीके पढ़ने के लिए। और यूपीजीके में देखिए, मैं अभी आपको मैंने जैसे बताया कि वो भी मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और ये घटना चक्र का देखिए, ये पीसीएस लेवल वाली जो बुक है वो मेरे पास में है और इसी से मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। मीन्स अभी जो इसका एंशंट पार्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उसको मैं अच्छे से रीड कर रही हूँ। और देखिए, इसमें जो है ना मेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि अगर आता है मेंस के लिए लिखने के लिए, जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं और उन्हीं को मैं अच्छे से रीड कर रही थी। सो फ्रेंड, आज की स्टडी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है। और फ्रेंड, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।